चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और जो आज की क्लास होगा वो 86 नंबर सवाल से होगा। पूरे हम लोग 85 क्वेश्चंस कर चुके हैं, टोटल 85 सवाल हम लोग कर चुके हैं। और आज जो क्लासेस स्टार्ट होने वाला है वो 86 से 86 नंबर सवाल से, ठीक है। अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आइए हम लोग 86 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो 86 नंबर सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है, आप हेडिंग करिएगा 86 नंबर सवाल। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, साथ साथ आपका नोट बनना चाहिए। जब आप नोट्स नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो चलिए 86 नंबर सवाल लिखिएगा। 86 जो सवाल है बोल रहा है आपके सामने कि भाई आपके सामने बोल रहा है कि कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक, ठीक है 25 डिग्री माइनस थीटा, सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस आपके सामने है tan आपके सामने है। और बोल रहा है कि 55 डिग्री माइनस थीटा, tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस आपके सामने दे दिया कॉट में दिया हुआ है कि 35 डिग्री प्लस थीटा का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मान ज्ञात करें, तो ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चंस को, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप समझिए ध्यान से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोल रहा है कि कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वही मुझे क्या करना है, देखना है। तो दोस्तों पता है हम लोग क्या करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना होता है ना उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं कॉपी में। तो लिखेंगे सेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस, फिर यहाँ दिया हुआ है सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, कोई बात नहीं है, माइनस फिर दिया हुआ है tan 55 डिग्री माइनस थीटा और फिर दिया हुआ है आगे कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि मतलब दो को चेंज करेंगे, ठीक है। 4 है ना तो 2 को चेंज करेंगे। भाई कुछ भी 2 चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि कॉसेक सेक में एक रिलेशन होता है, तो कॉसेक सेक में कोनो एक को चेंज आप कर सकते हैं, कोई भी एक को आप चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए कि भाई हम लोग ना कॉसेक को जस के तस छोड़ दिए, कॉसेक को आप क्या करो कि छोड़ दो जस के तस, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। आपको सेक में चेंज करना है। देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं आपको सर 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 घटाओगे ना तो आपको सर 25 डिग्री हो जाएगा। बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं कहोगे सर नहीं प्रॉब्लम है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। फिर माइनस tan और कॉट में tan को आप छोड़ दीजिए जस के तस, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिए, और प्लस कॉट को चेंज कर दीजिए। तो लिख सकते हैं कॉट 35 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, क्योंकि 90 में से 55 घटाओगे ना तो मेरे ख्याल से 35 डिग्री हो जाएगा, प्लस थीटा जस के तस हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल आ गया। दोस्तों आपको एक सूत्र पता होगा, पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 65 प्लस थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हो सेक, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 90 हो जाएगा और 65 और थीटा को एक साथ कर देंगे, यहाँ पे प्लस थीटा हो जाएगा, इसको घेर देंगे, मतलब थीटा को क्या करें ब्रैकेट में ला दिए, और ब्रैकेट को तोड़ोगे ना देखो माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। अब चलते हैं अगला प्रोसेस में। फिर यहाँ माइनस कितना है आपको अगर सर tan 55 डिग्री माइनस थीटा है, फिर यहाँ पे कॉट सेम उसी प्रकार करना है, 90 को अकेले धरना है और 55 और माइनस थीटा को एक साथ डालना है। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है आपको अगर सर इसका वैल्यू होता है कॉसेक थीटा। दोस्तों एक और फार्मूला है आपको सर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो होता है फार्मूला आपको सर इसका सेक थीटा होता है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बढ़िया से पता होगा, है ना,
बिल्कुल बढ़िया से पता होगा। तो सेम प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कॉसेक 65 प्लस थीटा तो जस्ट के 10 हो जाएगा, फिर माइनस। दोस्तों पता है कि सेक 90 माइनस थीटा, देखो कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉसेक और 90 हर जगह, थीटा की जगह पे क्या है 65 प्लस थीटा, तो लिखेंगे 65 प्लस थीटा। यहाँ समझ में आया, बिल्कुल। फिर माइनस हो जाएगा tan, फिर यहाँ पे 55 डिग्री माइनस थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आप लिख सकते हो इसको cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन tan थीटा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा tan 55 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ पे cot भी कर सकते हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहोगे, अगर आपसे पूछे कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बताओगे tan थीटा होता है। क्या बताओगे, बता दीजिए। आप कहोगे tan थीटा होता है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, बस ध्यान से समझिए। अब दोस्तों आपको पता है, ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया से पता होगा कि माइनस प्लस कैंसिल होता है, कि cos 65 प्लस थीटा, cosec 65 प्लस थीटा देखो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों जीरो बना देगा और यहाँ पर भी ये दोनों क्या बनेगा, जीरो बना देगा। तो सभी कट गया, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, जीरो का होगा सर। इसका आंसर जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए और समझिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर से इस क्लासेस का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप वो क्वेश्चन नंबर लिखिए और कमेंट करिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। आप ठीक वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 87 नंबर सवाल में। चलिए 87 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा। 87 नंबर सवाल क्या बोल रहा है समझिए। जो 87 नंबर सवाल है 87, क्वेश्चन नंबर 87, तो 87 बोल रहा है आपके सामने कि भाई साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, चलो कोई बात नहीं है, प्लस tan 1 डिग्री, चलो यहाँ पे दिया हुआ है tan 10 डिग्री और tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री सब मल्टीप्लाई में है, और tan 80 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। आप क्या करो, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से आप क्या करिए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चंस को। ठीक है, खुद से आप ट्राई करो पहले, उसके बाद आप वीडियो पर देखना। तो देखो ध्यान से पूछ क्या रहा है, आप कहोगे सर साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है और माइनस आप कहोगे कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा है, प्लस यहाँ पे कितना है बताओ tan 1 डिग्री, आप कहोगे tan 10 डिग्री भी है, आप कहोगे tan 20 डिग्री भी है, और tan 70 डिग्री भी है, और tan 80 डिग्री भी है, 80 डिग्री, और कहोगे सर tan 89 डिग्री भी है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे समझिए ध्यान से। हो गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो समझिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो साइन को ना जस्ट के तहत छोड़िए, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा को जस्ट के तहत छोड़ना है, और माइनस इसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि 40 को जो 40 जो है इसको लिख सकते हो 90 माइनस कितना 50 आप कह सकते हो, क्योंकि 40 है ना, तो 90 में से जब 50 घटाओगे 50 घटाओगे तो 40 हो जाएगा, और माइनस थीटा पहले से। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 में से क्या करना है, 3 को जस्ट के तहत छोड़ना है,
और 3 को चेंज करना है। तो 10 को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, tan 20 डिग्री को जस्ट के तहत छोड़िए और सबको चेंज कर दीजिए। ये जो आपका 70 है तो लिख सकते हो 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 गिराओगे 70 हो जाएगा। फिर यहाँ जो tan 80 है तो 80 को लिख सकते हो 90 माइनस 10 80। फिर ये जो क्या है 89, तो इसको लिखोगे tan 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, अब चलो ये बात आपको पता होगा सर, फार्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कहोगे सर साइन थीटा होता है, और जो आपका tan में है 90 माइनस थीटा आप कहोगे cot थीटा होता है। बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है आपको? नो प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा ना तो आप मुझे बता सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है देखो। अब आप कहोगे सर साइन 50 डिग्री जो है प्लस थीटा जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, माइनस cos 90, देखो cos 90 माइनस थीटा, तो भाई इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 50, अब माइनस कॉमन आ गया तो प्लस थीटा आप बोलोगे। ठीक है, बताओ इसमें प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखो tan 1 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा कहोगे सर cot थीटा होता है, तो cot 20 क्योंकि थीटा का मान 20 है, फिर यहाँ पे cot 10 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना होगा cot 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या करेंगे साइन 50 प्लस थीटा माइनस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है कहोगे सर साइन थीटा होता है, थीटा का मान है 50 प्लस थीटा प्लस। दोस्तों एक फार्मूला आपको पता होगा, कौन सा फार्मूला बता दीजिए। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था कि tan थीटा को अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आता है, जहाँ जो है जहाँ पे क्या होना चाहिए थीटा जो है एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए थीटा क्या होना चाहिए बताइए। आप कहोगे सर थीटा का मान बराबर होना चाहिए, तब जाके आप 1 कह सकते हो। बिल्कुल। अब यहाँ देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सब गुना में है तो गुना कर देंगे। tan 10 डिग्री और cot 10 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ देखो गुना tan 20 और cot 20 का मान 1। देखो ना यहाँ पे थीटा एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे साइन 50 प्लस थीटा है और यहाँ साइन 50 प्लस थीटा है, माइनस प्लस है, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल और 0 बना देगा, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, और 1 में 0 ऐड करोगे कितना हो गया 1। तो 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप कमेंट करिएगा 87 नंबर सवाल मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर से आपको रिपीट कर दिया जाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आप लिखिए, पढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलिए 88 नंबर सवाल आप लिखिएगा। 88 नंबर सवाल लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर सवाल। 88 क्या बोल रहा है समझिए। 88 नंबर जो बोल रहा है आपके सामने बोल रहा है कि यदि tan A इक्वल टू cot B, यदि tan A इक्वल टू cot B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। A प्लस B इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद आइएगा सॉल्यूशन पे। तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan A इक्वल टू cot B हो तो सिद्ध करना है कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट है कि जो दिया रहेगा उसको लिखना है। यहाँ दिया गया है कि tan A इक्वल टू cot B, ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको पता है फार्मूला, क्या पता है कि cot जो होता है
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ये बात आपको बढ़िया से पता है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आप कहोगे सर cot थीटा होता है। ठीक है, ये तो आपको बढ़िया से पता ही होगा बिल्कुल अच्छे से, इसमें कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, अभी यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, 1 मिनट होल्ड करिएगा थोड़ा सा। चलिए, हो गया। चलिए, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से। अब कहता है कि यदि tan A इक्वल टू cot B हो, तो कहता है सिद्ध करना है कि A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखो, tan A को जस्ट के तहत छोड़ दीजिए, cot B को लिख सकते हैं। आप कहोगे सर cot B को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। यहाँ पे देखो ना, cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है b, देखोगे b। तो देखो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहोगे सर tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा a और इधर बचा 90 डिग्री माइनस बी। तो अब ध्यान से समझो, a हो जाएगा और b उठ के आएगा इधर, b वाला जो है उठ के इधर आएगा, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस। a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री, और यही मुझे सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिख देंगे। इसीलिए a प्लस जो b है वो कितना है 90 डिग्री। आप कहोगे सर प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक समझ में आए, इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। लिखिएगा 89 नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 89। तो 89 नंबर सवाल क्या है समझिए। बोल रहा है 89 नंबर सवाल में कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री को 0 डिग्री और ठीक है 45 डिग्री के बीच के कोनों के, ठीक है, त्रिकोणमितीय, ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों। बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपको व्यक्त करना है। मतलब कहने का मतलब जो 67 डिग्री है ना, इसको मुझे क्या करना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। मतलब 67 को कम कर देना है और 75 को भी क्या करना है, कम करना है। समझ में? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका सवाल है। तो किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं उसी को आप ध्यान से समझिए। ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप लोग सर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको 0 से 45 के बीच में लाना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखो 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, आपको अगर सर 90 डिग्री माइनस 23, कि 90 में से अगर 23 घटाओगे ना तो 67 आ जाएगा। फिर प्लस 75 को भी चेंज करना है, तो 90 माइनस आपको सर 15 घटाओगे ना तो 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है नहीं। आपको सर 90 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा का मान है 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 15 डिग्री। देखो 0 और 45 के बीच में 23 है और 0 और 45 के बीच में मतलब 15 है, तो हो गया आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चाहो तो एग्जाम में साइड में लिख सकते हो, क्योंकि मैथ में ये फार्मूला आपका यूज हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा, और आपका जो कॉस होता है 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा। चाहोगे तो आप सूत्र के तौर पर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है,
तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो 89 सवाल हो चुका है, 89 सवाल पूरा हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। और जो ये जो थ्योरम है ना वो लास्ट थ्योरम होगा। ठीक है, और इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, बहुत ही मतलब बेस्ट इस क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फार्मूला है, उसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग करिएगा थ्योरी क्लास। ये आपका थ्योरी क्लास है, फार्मूला क्लासेस है। तो चलिए हेडिंग कर दीजिए आप थ्योरी क्लास। ठीक है, 89 सवाल हम लोग कर चुके हैं और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कुछ थ्योरी पढ़कर, तब जाके इंपॉर्टेंट सवाल को हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए तो अब हेडिंग कर लीजिएगा थ्योरी क्लासेस। थ्योरी में क्या है, कुछ फार्मूला आपको लिखना है और उसको बढ़िया से याद करना है। चलिए देखते हैं पहला फार्मूला क्या बनने वाला है। पहला बनने वाला है आपका सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहीं से सिंप्लीफाई होके बना है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब ये जाएगा उधर। तो आप कह दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। आप इसको बढ़िया से याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 90 नंबर सवाल समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, जब तक आपको ये सब सूत्र आपको मुंह पर याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा एक फार्मूला, इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगली फार्मूला की ओर चलते हैं। जो अगला फार्मूला है कुछ इस प्रकार से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी का सिंप्लीफाई वर्जन है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करें, सिर्फ अगर आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज कीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा जाएगा उधर, तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो टेन स्क्वायर थीटा होता है आप लिखिएगा टेन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। आप इसको भी बढ़िया से लिख लीजिए नोट में और याद कर लीजिएगा बढ़िया से, तभी जाके आपको अगला वाला जो सवाल क्वेश्चन आएंगे वो आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। क्लियर है? अगर आप नहीं याद करते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए आप इसको बढ़िया से। ठीक है, अगला चलते हैं। जो अगला कहानी है कुछ कॉसेक में है, तो आपको अगर सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, और इसी का सिंप्लीफाई वर्जन है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बढ़िया से आप इसको याद कर लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आप इसको भी क्या करिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला सब है। आगे जो भी सवाल आएंगे ना बस इन्हीं फार्मूला के बेसिस पर रहेंगे, तो आप इसको बढ़िया से क्या करिए, याद कर लीजिए। ये 3 फार्मूला आपके सामने हो गया। कौन कौन है बताइए? तो कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब आपको याद करना होगा। अगला लिखते हैं। अगला जो थ्योरी है वो कुछ इस प्रकार से समझिए। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कहोगे सर टेन थीटा होता है। क्या कहोगे? टेन थीटा होता है। और आपसे पूछे कि भाई चलो इसको आप पहले नोट कर लीजिए बढ़िया से बॉक्स में बनाकर। चलिए अब नेक्स्ट जो फार्मूला है आप यहाँ पे हेडिंग करिएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे, ठीक है, जो अगला बनना है ये है कॉस थीटा
बटा अगर साइन थीटा आपसे पूछे ना तो आप बोलोगे सर इसका होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक अगर दिक्कत है तो मुझे बता देना, बहुत याद करना है इसको, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, क्लियर है। चलिए अगली कंसेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस क्या है आगे और क्या नहीं है। पहले आप इसको नोट करिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से ना, हो गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, अब इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो अगला थ्योरी है आप हेडिंग करिएगा, इसमें अगला थ्योरम क्या है समझिए। जो अगला फार्मूला है आपके सामने वो ये है कि अगर हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करते हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1 होता है। इसी का सिंप्लीफाई वर्जन है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बटा साइन थीटा। तो आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब तक आप याद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है आपसे। ठीक है, तो याद कर लीजिए पूरा। नेक्स्ट आपका है कि अगर हम कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो वैल्यू 1 होता है। इसी का सिंप्लीफाई वर्जन है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा आप बोल सकते हो। बताओ इसमें प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। चलिए अगला लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो अगला कहानी है कुछ इस प्रकार से है, समझिए। टैन थीटा, देखो अगर टैन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1 होता है, और टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, अगर कॉट थीटा आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 1 बटा टैन थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। तो बढ़िया से आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में, अगली स्लाइड में। जो अगला फार्मूला है वो क्या है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में, सॉरी अगली थ्योरम में, फार्मूला में निकलते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक, वीडियो को रोक लीजिए, अब इसको लिख लीजिए। चलिए अगला लिखती है। जो अगला क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। अब कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है। देखो अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दीजिए तो आप बताओगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। a माइनस बी स्क्वायर बताइए तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दीजिए तो आप कहोगे सर a प्लस बी, या आप कहोगे a माइनस बी होता है। अगर आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दीजिए तो आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। या आप इसी को कर सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता दीजिए तो आप बोलोगे सर इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है आपका। ठीक है, या आपसे पूछे कि भाई a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बता दीजिए तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, तो ये स्क्वायर का कुछ फार्मूला है, आपको याद करना चाहिए। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए और बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है मैथ्स में तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वाला फार्मूला लिस्ट आपको लिखाते हैं, समझिएगा। चलिए आपसे पूछेगा कि सर आप बता दीजिए, एक मिनट आपको होल्ड करना थोड़ा सा। चलिए आपसे पूछेगा सर आप बता दीजिए कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा तो आप बताओगे कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है।
अगर आपसे पूछे कि a माइनस बी का होल क्यूब बता दीजिए तो आप बताओगे सर इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं है। आपसे पूछेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बता दीजिए तो आप बोलोगे सर इसका होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आपसे पूछेगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बता दीजिए तो आप बोलोगे सर इसका होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इतना फार्मूला है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आपको करेगा। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए नोट्स में अपने। उसके बाद बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर 90 नंबर सवाल से। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से और याद भी कर लीजिएगा। हो गया, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए। चलिए हेडिंग करिएगा 90, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अनुपातों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सब समझ में आपको आएगा बढ़िया से। अनुपात लिखिएगा, अनुपातों cos A tan A, cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए या व्यक्त करें। तो देखो ध्यान से दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे सवाल। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि cos A tan A sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जो cos A है ना, इसको सॉल्व करना है, इसको sin के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो कैसे पता करेंगे, समझिए। देखो दोस्तों, cos A का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है। तो हो गया ना आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि cos A को sin A के रूप में चेंज कर दिए, तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बताओ समझ में आया? अब दोस्तों पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, और आप यहाँ पे ध्यान समझो। चलो यहाँ पे देखो, आपको पता है दोस्तों कि cos स्क्वायर A का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है, लेकिन मुझे चाहिए किसका, cos A का। और आपको पता है कि स्क्वायर जब हटेगा ना तो अंडर रूट चढ़ता है ना, तो 1 माइनस कितना होगा, साइन स्क्वायर A। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर पहला का। अगर दूसरा बात करें हम लोग tan A ना, तो tan A का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों कि sin A बटा cos A होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ साइन में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सिर्फ साइन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, नीचे तो cos है तो cos को भी चेंज करेंगे। अभी मैंने cos में चेंज किया है, साइन में कितना बताओ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या है आपका, sec A का हो गया। सर sec A को भी चेंज कर दीजिए। तो आपको दोस्तों पता है कि sec A का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos A। याद करिए जाकर, cos A को अभी चेंज किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो हो गया साइन के फॉर्म में। अरे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सभी को साइन में चेंज करना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट करिए और बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। ठीक है, 92 नंबर सवाल में 82 नंबर क्वेश्चन में। चलिए हेडिंग करिएगा 92, 92 नंबर सवाल। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 क्या बोल रहा है समझिए। 92 क्या बोल रहा है आप इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू पी, साइन थीटा इक्वल टू पी और कॉस थीटा इक्वल टू क्यू हो तो P और Q में क्या संबंध है।
ये आपके सामने क्वेश्चन है, P और Q में क्या संबंध है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए और खुद से सॉल्व कीजिए, समझिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का मान आपका P है, कॉस थीटा का मान आपका Q है, तो कहता है P और Q में क्या संबंध है। P Q में संबंध बोल रहा है, फाइंड करिए, ठीक है, रिलेशन पता करना है। तो दोस्तों क्या करना है, वही चीज लिखना है कि यहाँ देखो साइन थीटा इक्वल टू P है और कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, Q है। दोस्तों पता है कि लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आपको सर 1 होता है। तो बस हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। साइन थीटा का मान कितना है, P है, तो यहाँ पे P डाल दीजिए, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कॉस कितना है Q, तो स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। यही तो रिलेशन है, तो बस हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं 93 नंबर सवाल में, ठीक है। चलिए 93 क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है समझिए। बोल रहा है कि यदि cos A इक्वल टू x हो, तो आपसे बोल रहा है कि भाई साइन A का मान जो है, साइन A को x के पदों में व्यक्त करें, x के पदों में व्यक्त करना है, x के पदों में व्यक्त करना है, व्यक्त करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान से समझो। चलो क्या दिया हुआ है बता दीजिए। आप कहोगे सर दिया हुआ है यहाँ cos A इक्वल टू x दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ क्या दिया बता दीजिए, cos A इक्वल टू x। तो कहता है साइन A को x के पद में व्यक्त करना है। दोस्तों आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, a, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, a डाल देंगे, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, एक कॉस जाएगा उधर, तो माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कहता है क्वेश्चन में कि सिर्फ साइन a का मान पता कीजिए, साइन स्क्वायर का नहीं। तो स्क्वायर हटाओगे ना दोस्तों तो रूट चढ़ जाता है, आपको पता है, 1 माइनस बेसिक मैथ है कॉस स्क्वायर है। तो बस हो गया, सॉल्व हो गया। देखो साइन A इक्वल टू 1 माइनस कॉस A का मान x है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर, हो गया आंसर। तो साइन A को x के पदों में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं 94 नंबर सवाल में, ठीक है। चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए। हो गया, चलिए 94 नंबर सवाल आप लिखिएगा। 94 क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 94 में कि यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 और y sin थीटा इक्वल टू 1 हो, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। समझिए ध्यान से किस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिया हुआ है समझिए। बोल रहा है कि x cos थीटा इक्वल टू 1 और क्या हो गया, और y sin थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलोगे जी सर समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना होगा, x हो जाएगा। और यहाँ से sin थीटा का मान निकालेंगे 1 बटा y हो जाएगा। अब मुझे किसका मान निकालना है, लिखेंगे अब
तो कहता है कि tan थीटा का मान निकालना है। दोस्तों पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो बहुत आसान है, देखो sin थीटा का मान कितना है 1 बटा वाई, तो 1 बटा वाई डाल देंगे, और cos का कितना है कहोगे 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स डाल देंगे। दोस्तों ये बेसिक मैथ है, 1 बटा वाई क्रॉस एक्स कहाँ जाएगा ऊपर बटा 1, तो x को ऊपर से गुना करो 1 से तो x होगा, और y को 1 से तो कितना होगा y, तो लिख देंगे इसीलिए जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा x बटा y। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लिख लीजिए। चलिए 94 नंबर सवाल लिखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 95 नंबर सवाल लिखिएगा। बोल रहा है कि यदि cos 40 डिग्री इक्वल टू p हो तब sin 40 डिग्री का मान p के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, p के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखो इस वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है समझिए ध्यान से, cos 40 डिग्री इक्वल टू p, तो कहता है कि sin 40 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो दोस्तों आपको पता है कि cos 40 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 50, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि, आपको सर क्या जानते हैं, बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं, और जब थीटा का मान हम 40 डिग्री डाल देते हैं तो कहोगे सर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहता है साइन 40 का मान निकालना है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू क्या बोलोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो बहुत आसान है, देखो साइन मुझे निकालना है साइन 40 डिग्री का मान, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 माइनस कितना होगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो बहुत ही आसान है, देखो साइन 40 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस कॉस 40 का मान कितना है p, तक हो गया स्क्वायर है तो p स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। इसीलिए साइन 40 डिग्री का मान जो है वो p के पदों में व्यक्त हो गया, 1 माइनस p स्क्वायर आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, बहुत ही आसान है, इसको नोट करिए। मिलते हैं 95 नंबर सवाल में। लिखिएगा 96 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है समझिए। बोल रहा है 96 में कि यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू y, तब कहता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, आपको वीडियो को रोकना है, फिर से मतलब सेल्फ ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तब जाके आप सॉल्यूशन पर आना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ x cos a इक्वल टू 1, तो यहाँ से cos a का मान हो जाएगा 1/x। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है tan a का मान भी y दिया हुआ है, क्लियर है। तो मुझे कहता है कि भाई अब निकाल दीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ से आप x की मान ही निकाल लीजिए। यहाँ पे cos a का मान बेकार निकाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की मान हो जाएगा 1, अब cos a नीचे हो जाएगा। और दोस्तों पता है कि 1 बटा जो cos a होता है आपको सर sec a होता है। क्या होता है, sec a। 1 बटा cos a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec a। इसको लिख लीजिए बढ़िया से, याद तो हुआ आपको।
चलिए, तो देखो x का मान है sec a और y का मान tan a, बस कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, आई माइनस है तो माइनस, वाई स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? और सेक स्क्वायर है, tan स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये तो आपको बढ़िया से पता होगा। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। 97 लिखिएगा, 97 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है समझिए। कहता है कि सिद्ध करना है, बोल रहा है कि सिद्ध करें, कि सिद्ध करना है आपको कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे समझिए, बहुत ही आसान है भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो तो क्या करेंगे, देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लिखेंगे यहाँ पे LHS। ठीक है, तो क्या LHS बताओगे? 1 माइनस साइन थीटा बोलोगे और 1 प्लस साइन थीटा है। दोस्तों आपको पता होगा एक फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बताओ? कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही कहानी है यहाँ पे, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या करेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो आता ही होगा आपको। और दोस्तों पता है एक और फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जाके नोट को देखो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया LHS, लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बताओ समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन में 98 नंबर सवाल में। हो गया? चलिए हेडिंग करिएगा 98 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है समझिए। बोल रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा। बोल रहा है सिद्ध करें। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझो ध्यान से। लेके चलेंगे LHS, तो क्या LHS बताओ? बोलोगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो आपको दोस्तों पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है क्या चीज? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बस वही करना है, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर होता है। दोस्तों पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, इतना तो पता है आपको। फिर यहाँ पे होगा 1 माइनस कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, फार्मूला जाके आप पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल में, आप इसको नोट करिए। हो चुका है नोट? चलिए लिखिएगा 99 नंबर सवाल, 99 क्वेश्चन नंबर 99 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा थोड़ा सा। 99 क्या है समझिए। बोल रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 1 बटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको समझिए, ध्यान से इसको क्लियर से समझ लीजिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप क्या करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आगे चलते हैं, समझते हैं पूरा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। तो देखो सॉल्व करते हैं, लेके चलेंगे LHS। तो क्या LHS बताओ? बोलोगे सर 1 बटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, बोलोगे बिल्कुल है। इसका क्या, इसमें क्या करो, हरों का परिमेयकरण कर दो। बोलेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर
जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो हरों का परिमीकरण करने पर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? आप बोलोगे सर हरों का परिमीकरण जब करेंगे ना तो हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा क्रॉस sec थीटा ऊपर जाएगा, फिर प्लस माइनस बन जाएगा इक्वल टू tan थीटा, फिर यहाँ बटा हो जाएगा, सेम से आपका डिवाइड हो जाएगा। बताओ इसमें प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे अब। देखो यहाँ पे ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो होगा sec थीटा। देखो sec थीटा माइनस tan थीटा को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा tan थीटा बटा। दोस्तों पता है कि नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो sec थीटा प्लस कितना होगा बता दीजिए? tan थीटा। चलो कोई बात नहीं है, फिर नीचे गुना करो sec थीटा माइनस tan थीटा। बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम है। अब देखो ऊपर तो जस के तस रहेगा भाई, ठीक है, ऊपर तो जस के तस रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और नीचे ध्यान देखो a प्लस बी a माइनस बी है तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा। दोस्तों पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 से डिवाइड करो 1 ही हो जाएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको लाना है, तो लास्ट में लिख देना, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली सवाल में। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चंस। तो आप हेडिंग करिएगा अगली क्वेश्चंस नंबर आप हेडिंग करिएगा 100। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर कितना होगा? 100 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको ना सिद्ध करना है, लिखिएगा सिद्ध करें कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, मुझे आपको सिद्ध करना है। तो किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध कर पाएंगे, समझिए ध्यान से। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे? चलिए, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग LHS, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? RHS बोलते हैं ना। तो करना क्या है कि LHS को लेकर चलना है और RHS के पास मुझे जाना होगा। तो LHS क्या है बता दो? आप कहोगे सर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है, ठीक है, इसको लेकर चलिए और RHS में जाइए। आप कहोगे सर साइन थीटा क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो बचा कितना? कॉस थीटा, जो कि मुझे यही लाना है RHS में कॉस थीटा। तो हो गया प्रूफ, तो लिखिएगा इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप इसको लिख लीजिए, नोट करिए। फिर चलते हैं 101 नंबर सवाल में। 101 नंबर सवाल में चलते हैं हम लोग। चलिए आप हेडिंग करिएगा 101 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या बोल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध करें, ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, समझिए आप ध्यान से। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए,
लेके चलेंगे हम लोग LHS। तो LHS क्या है समझिए, बोलिएगा सर। कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लेकर चलना है और मुझे ले जाना है कहाँ पे, कहोगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा भी मुझे ले जाना है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वही चीज़ मुझे क्या करना है, देखना है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप समझिए ध्यान से। अगर समझ जाइएगा तो बेस्ट होगा, बेटर होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप समझो, आप कहोगे सर कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है ना 1 साइन थीटा के बराबर होता है। 1 साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा को अगर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप कहोगे सर कॉट थीटा होता है। क्या कहोगे, कॉट थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर आ गया समझ में। तो कुछ करना होना है नहीं, यहाँ पे माइनस करेंगे। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है आप कहोगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है समझो, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालोगे तो आप कहोगे सर साइन थीटा होता है। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। भिन्न का घटाव है, इसका स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है, तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। और नीचे देखो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ से आपका बन गया क्वेश्चंस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ऐसे क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से समझो, अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर इसके आगे हम लोग कर सकते हैं कि एक ना काम करो, आप इसको बेकार मतलब कि आप चेंज कर दिए। ऊपर को 10 के 10 आपको छोड़ना चाहिए था और नीचे को 10 के 10 नीचे को सिर्फ चेंज करना था। कोई बात नहीं, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए, जो ऊपर वाला पार्ट है ना 1 माइनस कॉस, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों को स्प्लिट कर दिए। और देखो स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, आप कहते हो सर 2 गुने 2 होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आप कहोगे नीचे देखो यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी होता है ना, तो यहाँ पे लगा देना है। तो a माइनस बी हो जाएगा या a प्लस बी, कुछ भी करो, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। बताओ यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर आ गया समझ में। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर का हो गया सर, ऊपर बच गया मुझे, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका RHS है और यही मुझे लाना है। तो इसीलिए कर दीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, जो कि हो गया मेरे सामने क्या चीज़, प्रूफ्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलिए शुरू करते हैं अगली क्वेश्चंस। 102 नंबर सवाल आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है समझिए।
102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको सिद्ध करना है, लिखेगा सिद्ध करे कि cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A इक्वल टू 2 सेक A, ठीक है। तो ये मुझे मतलब प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे, समझिए ध्यान से। LHS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए अपने नोट में। देखिए LHS क्या LHS आप बताओ, कहोगे सर cos A है बटा 1 प्लस साइन A है प्लस 1 प्लस साइन A है बटा cos A है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें कुछ करना वरना है नहीं, और ठीक है, बस भिन्न का जोड़ है ये। तो क्या करो, नीचे का एलसीएम ले लीजिए। तो कहोगे सर नीचे का एलसीएम हो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A। बहुत सिंपल है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको गुना कर देते हैं, और 1 प्लस cos A से 1 प्लस cos A कैंसिल, बचा cos A, और cos A को फिर cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहोगे सर cos स्क्वायर A हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कहोगे सर 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इसमें प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, कहोगे cos स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, B स्क्वायर आप प्लस 2AB, तो 2 साइन A हो जाएगा। फिर नीचे आपका हो जाएगा cos A, कहोगे cos A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos A हो जाएगा, फिर प्लस cos A इंटू साइन A, तो होगा cos A इंटू साइन A। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे मुझे मिल गया कि cos स्क्वायर A प्लस आप कहोगे सर साइन स्क्वायर A भी है, और प्लस 2 साइन A है, ठीक है। और नीचे आपका क्या है बता दीजिए, आप कहोगे सर cos A है और प्लस cos A इंटू साइन A है, ठीक है। अब ऊपर में देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे 2 साइन A हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप है cos A प्लस cos A इंटू साइन A। यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे सर आ गया समझ में, क्लियर है। तो मुझे करना क्या है, आप देखो यहाँ पे तो 1 लिखना है, और यहाँ पे आपका 1 भी छुपा हुआ है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे 1 भी है, तो 1, और देखो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 कितना होगा 2, इसका 2 हो जाएगा। तो कहोगे सर ऊपर में आपका 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन, तो यहाँ 1 बच गया और 2 बाहर आ गया, तो बचा साइन A। और नीचे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखो दोनों में cos A कॉमन है, वही चीज़ लिखना था, हम इसको बेकार में चेंज कर दिए। फिर 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन A हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A ऊपर भी है, 1 प्लस साइन A नीचे है, कैंसिल आउट हो गया। तो आप कहोगे सर इधर बच गया, ऊपर बच गया 2, और नीचे बच गया cos A, और 2 बटा cos A कहोगे 2 sec A होता है। बहुत आसान है, 1 बटा sec A होता है आपका कितना, cos A, और 1 बटा cos A होता है sec A, इसलिए 2 बटा cos A इक्वल टू sec A हो जाएगा। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। यह आपका हो जाएगा प्रूव्ड। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं 103 नंबर सवाल। तो आप हेडिंग करिएगा 103 सवाल। 103 सवाल क्या है समझिए। 103 सवाल बोल रहा है आपको कि आपको ना सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि समझिएगा ध्यान से। 1 मिनट आप होल्ड करिएगा थोड़ा सा। 102 चलिए, सिद्ध करना है आपको कि बोल रहा है कि आपके सामने tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लस कॉट थीटा
बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपके सामने है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चंस को और बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखो ध्यान से। तो क्या करेंगे हम लोग, कहोगे सर LHS को लेकर चलेंगे, ठीक है। कहोगे LHS क्या है, तो आप कहोगे सर LHS आपका है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं होते। तो आप इसको ध्यान से समझिए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को और किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। अब बस बारीकी से समझते रहिए। देखिए तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऊपर क्या है, आप कहोगे सर ऊपर आपका है tan थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, लिख सकते हैं ना। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं, कहोगे सर cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस है, ऊपर कितना है, आप कहोगे सर cos थीटा बटा में sin थीटा है और नीचे क्या है, आप कहोगे सर 1 माइनस 1 मिनट आप होल्ड करिएगा थोड़ा सा। चलिए तो नीचे क्या आप कहोगे सर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब ऊपर में देखिए, ऊपर को भी जस के तस छोड़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देना है। फिर नीचे देखो भिन्न का घटाव है, तो ऊपर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना तो आता ही होगा आपको, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भिन्न का घटाव है। फिर प्लस करेंगे, ऊपर क्या है, आप कहोगे सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे क्या होगा, आप कहोगे सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और नीचे आपका कितना है, आप कहोगे सर कॉस थीटा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, समझो, यहाँ से कर सकते हो कि आप कहोगे सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सॉरी यह गलत है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप ध्यान से समझते चलिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऊपर क्या होगा, आप कहोगे सर साइन थीटा हो सकता है और बटा कॉस थीटा हो सकता है और नीचे वाला कहाँ जाएगा, आप कहोगे ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा बटा हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस उसी प्रकार है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्लियर है। फिर यहाँ क्रॉस और कॉस ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। पता है इसमें प्रॉब्लम है। चलिए बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। तो ऊपर में क्या है, देखो साइन को साइन से गुना करो, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, बस भिन्न का गुना है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस को कॉस से गुना करो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीज़ ध्यान रखना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो आपको सर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो जस के तस होगा, इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस को जैसे ही बाहर लोगे ना तो प्लस वाला जो है वो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। ओके, अब क्या करूँ, यह भिन्न का घटाव है, तो आपको पता है दोस्तों भिन्न का घटाव में क्या होता है, नीचे का एलसीएम लेते हैं और सेम का एलसीएम सेम होता है, तो ये दोनों सेम है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो इक्वल है, तो जस के तस हो जाएगा और साइन और कॉस थीटा और साइन का जो एलसीएम, आप कहोगे सर कॉस थीटा का साइन थीटा का जो एलसीएम होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में है? बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल होगा, बचा साइन थीटा, और साइन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे साइन क्यू थीटा। बेसिक है, भिन्न का घटा हुआ है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे सर आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू जब फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? इतना तो आपको पता ही होगा बिल्कुल। आप कहोगे सर है पता मुझे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आप ध्यान से समझते रहिए दोस्तों। यहाँ पे है एक, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या करोगे? कहोगे ए माइनस बी, तो कहोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और है ए स्क्वायर, है ना ए स्क्वायर, तो ए कितना है साइन, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी, तो कहोगे सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बी स्क्वायर कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है? आप कहोगे सर नीचे है आपका कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है कि देखो ऊपर है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया आपका माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो मुझे बचा क्या? तो ऊपर बच गया, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो एक होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है? आप कहोगे सर नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही बचा। तो बस इसको स्प्लिट करना है, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, फिर कहोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना? आप कहो सर 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 साइन थीटा होता है कॉस सेक थीटा। बिल्कुल बहुत आसान है, आप प्लस ये दोनों कट के 1 बना देगा, और यही मुझे लाना है। ठीक है, तो हो गया ना। तो लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको समझिए, नोट करिए बढ़िया से। एक 103 नंबर हो चुका है। अब आ जाइए 104 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 104 क्या बोल रहा है समझिए। क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है कि सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज़ समझना है। तो करना क्या है, वही काम है, LHS को लेकर चलना है। तो LHS क्या है बता दीजिए आपको कि सर LHS है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। तो यही LHS है, तो इसको सॉल्व करते रहना है और RHS में ले चलना है। इसको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो 1 प्लस सेक ए को बोल सकते हैं 1 बटा कॉस ए, फिर यहाँ पे सेक ए को बोल सकते हैं 1 बटा कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके बटा में 1 कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे भी होगा कॉस ए और सबसे नीचे जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। बताओ इसमें प्रॉब्लम नहीं। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सिर्फ बच गया मुझे कॉस ए प्लस 1। तो बहुत ही आसान है। अब क्या करो, अब RHS को भी सॉल्व कर दीजिए। जब आप RHS को सॉल्व कीजिएगा ना तो दोनों का आंसर यही आएगा, cos a प्लस 1। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर a बटा में 1 माइनस कॉस a। देखो साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और नीचे 1 माइनस कॉस a, ठीक है। अब 1 को भाई 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो वही करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी, समझ में। तो ये आपका हो गया। नीचे आपका है 1 माइनस कॉस a
तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए गया काम से, तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए। देखो LHS भी 1 प्लस कॉस ए और RHS भी 1 प्लस कॉस ए, तो बहुत आसान है, लिख देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बताओ समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, लिख लीजिए इसको। चलते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलिए लिखिएगा क्वेश्चंस नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चंस लिखिएगा। 105 में क्या है समझिए। 105 बोल रहा है कि भाई सिद्ध करें कि cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू आपके सामने है cosec a प्लस cot a। ठीक है, ये है आपके सामने। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो लेंगे LHS, तो लिखेंगे LHS लेकर चलेंगे, तो क्या है आपका होगा सर cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा में आपका है cos a प्लस sin a माइनस 1। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है और ले चलना है कहाँ तक, वहां तक। तो क्या करोगे आप कहोगे सर इसको हरों का परिमेकरण करना पड़ेगा। तो हरों का परिमेकरण करने से पहले आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा समझिए ध्यान से। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से समझो। इसको ना ऐसे लिख दो cos a प्लस 1, क्या करो cos a प्लस 1 को एक साथ और माइनस sin a को एक साथ कर दीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से समझते रहिए। फिर नीचे जस के तस छोड़ेंगे sin a प्लस sin a cos a प्लस sin a, और नीचे आपका हो जाएगा क्या चीज, आपको सर माइनस 1। क्या कहोगे माइनस 1। तो इसमें क्या करो हरों का परिमेकरण कर दो। तो ऊपर में हम बोल सकते हैं ना cos a प्लस 1 बिल्कुल, और प्लस sin a। अब ध्यान समझो, हरों का जो परिमेकरण होता है ना, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस कर देते हैं प्लस 1, फिर प्लस sin a को जस्ट के तस रहेगा। ठीक है, और नीचे भी क्या करना है सेम से आपको डिवाइड करना है cos a प्लस sin a प्लस 1। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ तो सेम है ना, तो क्या करेंगे, देखो इसको मानो a, इसको मानो b, तो a माइनस b हो गया यानी, और यहाँ पे होगा a प्लस b। तो a माइनस b a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, कहोगे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये आपका a है, तो क्या होगा इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तक कहोगे साइन स्क्वायर a। और नीचे क्या कहोगे, नीचे भी वही कहानी है। देखो इसको मानो a और ये भी हो जाएगा a, और एक को मान लीजिए b, तो ये भी हो जाएगा b। तो नीचे भी a माइनस b a प्लस b है, तो आप कहोगे सर नीचे हो जाएगा a स्क्वायर साइन a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या होगा सर a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab। एक मिनट आप इसको, एक मिनट, आप यहाँ तक समझ गए ना बढ़िया से, बिल्कुल। आगे का प्रोसेस चलते हैं, समझिए। आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, समझिए। जो बचा हुआ है क्या, देखो ये बचा हुआ है cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a, और नीचे आपका है क्या चीज, अब बता दो। तो कहोगे सर cos a प्लस साइन a का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए दोस्तों। आपको पता है कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos a हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ये तो पता है ना।
और नीचे भी वही प्रोसेस लागू करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए इसको बी, तो क्या होगा, कहोगे सर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो कहोगे बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 cos a इंटू साइन ए, और यहाँ पे -1 पहले से है, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अगर ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा आपको सर 2 cos a इंटू साइन ए हो जाएगा, फिर यहाँ -1, आप कहोगे सर -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 1 cos स्क्वायर ए और 1 cos स्क्वायर ए मिलके कितना 2 cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 2 cos ए। भाई समझ में आया, आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आएगा। नीचे कितना है 2 cos ए इंटू साइन ए, क्लियर है। अब यहाँ देखो ऊपर में क्या कॉमन लग रहा है, कहोगे सर 2 भी कॉमन है, cos भी कॉमन है, मतलब 2 दोनों में है और cos भी दोनों में है, तो 2 cos ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर, 2 cos में से 1 cos बाहर, तो 1 cos बचा, फिर +1 बच गया, और नीचे क्या बचेगा, आप कहोगे सर 2 cos ए इंटू साइन ए, क्लियर है। अब देखो 2 cos ए से 2 cos ए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आप ध्यान समझो, बचा cos a +1 और नीचे है आपका sin a, क्लियर है। तो इसके साथ क्या करना आगे, इसको बस स्प्लिट कर देना है, cos a बटा sin a प्लस 1 बटा sin a हो जाएगा, या भिन्न का जोड़ के रूप में चेंज कर देना है, और cos a बटा sin a जो होता है वो cot a होता है, आप प्लस 1 बटा sin a जो होता है कहोगे सर cosec a होता है, और यही मुझे लाना है, ठीक है। देखो RHS में तो लिख देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बताओ यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आप बढ़िया से इसको नोट करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली सवाल में, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आप नोट करिए। चलिए 106 नंबर क्वेश्चंस लिखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 106 क्या है समझिए। 106 ये भी वही है आपका, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करें कि √1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a इक्वल टू sec a प्लस tan a, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो लेके चलेंगे क्या चीज़, कहोगे सर LHS लेकर चलो। तो क्या LHS आप कहोगे सर LHS है 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a, क्या है 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a। आप कहोगे सर इसमें हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, तो हरों का परिमेयकरण करने पर आप ध्यान से समझो बस, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर हरों का जब परिमेयकरण करते हैं ना तो 1 प्लस sin a बटा 1 माइनस sin a मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 1 प्लस sin a और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा sin a हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेम है, तो क्या करेंगे 1 प्लस sin a का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देख लो a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 1 प्लस sin a का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर कितना होता है, आपको सर cos स्क्वायर होता है, और दोनों पर स्क्वायर है तो रूट को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा, तो बचा कितना 1 प्लस sin a, और नीचे कितना बचा आपको सर cos a बचा। अब इसी को स्प्लिट कर देना है, चलिए इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos a, और ऊपर क्या है कहोगे सर sin a है, और नीचे कितना होगा cos a हो जाएगा, और 1 बटा cos a क्या होता है, आप कहोगे सर sec a होता है, और sin a बटा cos a कितना होता है tan a, ठीक है। और यही मुझे लाना है, तो लिख देंगे लास्ट में, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बताओ प्रॉब्लम है,
नहीं। हो गया प्रूव। चलिए पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद इसको समझिए और नोट करिए। हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 107 107 लिखिएगा। सिद्ध करना है आपको कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये आपके सामने प्रूव करना। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे, आप ध्यान से समझिए। देखो LHS को लेकर चलेंगे। LHS तो क्या LHS आपको सर, LHS आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा आप कहोगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आप ध्यान से समझिए। इसमें करना क्या है कि ऊपर में क्या कॉमन लग रहा है आपको, कहोगे सर साइन थीटा, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, तो कहोगे सर साइन थीटा कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2, 3 गो साइन में से 2 एक गो बाहर तक है, बचा 2 गो बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या, तो नीचे कहोगे सर कॉस थीटा कॉमन है, बिल्कुल कॉस इसमें भी है कॉस इसमें भी है, तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, कॉस तो बाहर आ गया तो 1 नहीं बचेगा। अब देखो साइन थीटा ऊपर हो गया, अब 1 माइनस 2, अब कहोगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर नहीं है, बिल्कुल फार्मूला है पूरा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप दोनों में से कोई एक को भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देखिए, फिर ऊपर हो गया आपका साइन थीटा, अब 1 माइनस 2, अब फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, आपको सर सेम उतर जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, और देखो ध्यान से 1 में से 2 घटाओगे ना तो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब जो 1 होगा वह क्या होगा माइनस 1 में होगा। क्लियर है? तो नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। जब दोनों कैंसिल आउट हो गया तो कहोगे सर ऊपर सिर्फ साइन थीटा बच गया, नीचे बच गया कितना कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है आप कहोगे सर tan थीटा होता है। क्लियर है? और मुझे यही लाना था तो लिख देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बताओ प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। पहले वीडियो को रोक लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। 108 नंबर सवाल। चलिए आप हेडिंग करिएगा 108 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा। बोल रहा है कि सिद्ध करना है आपको कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने सिद्ध करना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए तो क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, बस LHS को लेकर चलना है। तो आप कहोगे सर LHS में अगर लेकर चलते हैं तो LHS क्या है बताओ, आप कहोगे सर साइन थीटा है, सॉरी थीटा नहीं है ए है यहाँ पे। क्लियर है? तो आप इसको ए डाल दीजिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का क्या है आप कहोगे सर स्क्वायर है, फिर प्लस क्या है आप कहोगे सर कॉस ए है प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, यही है। मुझे इसको क्या करना है, लेकर चलना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए ध्यान से। आप कहोगे सर a प्लस, इसको मान लीजिए a, इसको मान लो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप कहोगे सर साइन स्क्वायर a होता है
प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए होता है आप प्लस 2 साइन ए इंटू क्या होगा कॉसेक ए हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। समझ में आया दोस्तों? आपको पता है देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको सर 1 हो जाएगा। फिर प्लस देखो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए का मान कितना 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आपको सर 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। फिर प्लस फिर यहाँ देखो कॉस्ट ए इंटू सेक का मान कितना 1 और 2 को 1 से गुना करो 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इसका काम हो गया इसका काम इसका होगा। जो बचा कितना आपको सर बचने वाला काम है आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए ये मुझे बचा हुआ है। तब देखो ध्यान से 2 2 4 ए कितना होता है 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है आपको सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है। चलिए देखो 5 6 7 हो गया ना तो 7 इक्वल टू 7 प्लस कितना हो जाएगा आपको सर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है और यही मुझे लाना है तो लिख देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। बताओ आया समझ में? तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में 109 नंबर सवाल में। 109 में देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट करिए बढ़िया से। चलिए अब हेडिंग करिएगा 109 नंबर सवाल। 109 क्वेश्चन नंबर 109 देखिए क्या बोल रहा है। 109 में आपके सामने सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि सिद्ध क्या करना है समझिए। बोल रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो ये मुझे सिद्ध करना है तो इसको आप सिद्ध करिए। वीडियो को रोक लीजिए पहले उसके बाद आप स्वयं सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन पे आइए। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि दोनों तरफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। LHS और RHS दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आना चाहिए। तो चलते हैं LHS को लेकर समझिए। तो कहोगे सर LHS आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है और आपके सामने है सेक ए माइनस कॉस ए। क्लियर है? ये आपके सामने LHS है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। कुछ करना होना है नहीं। देखो कॉसेक ए होता है 1/sin ए और माइनस साइन ए। क्लियर है? पहले से है। और यहाँ देखो सेक ए होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक इसके बटा में 1 इसके बटा में 1 कर दीजिए। अब चलो साइन ए एक का एलसीएम कितना होगा आपको होगा सर साइन ए होगा 1 माइनस कितना होगा आपका होगा सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए कॉस ए कैंसिल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो यहाँ हो जाएगा कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर होगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे होगा साइन ए और क्रॉस हो जाएगा फिर ऊपर होगा साइन स्क्वायर ए क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे भी हो जाएगा कॉस ए। तो यहाँ से देखो यहाँ कॉस ए जो है ना कॉस ए जो है वो कैंसिल हुआ किससे स्क्वायर से। फिर यहाँ स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया। तो आप कहोगे सिर्फ सर इसमें सिर्फ बचा ऊपर सिर्फ बच गया कॉस से नीचे तो सब कैंसिल हो गया और डॉट कितना बचा साइन है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है RHS है सॉरी क्या है LHS आपका है ना। ये आपका LHS हो गया। तो मुझे क्या करना है कि RHS को भी सॉल्व करना है और RHS का भी आंसर कितना आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो चलते हैं RHS लेकर। अब पुनः क्या करेंगे RHS को लेकर चलेंगे। क्या RHS कहोगे सर 1/tan ए है प्लस कॉट ए है
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप कहोगे सर इसको सॉल्व करेंगे tan a को लिखेंगे sin a बटा cos a, क्योंकि sin a बटा cos a होता है tan a। फिर cot को लिखेंगे, कहोगे सर cos a बटा sin a। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, चलो नीचे क्या है, भिन्न का आपका जोड़ है, तो cos a sin a का एलसीएम sin a इंटू cos a हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आप कहोगे सर sin स्क्वायर a, क्योंकि cos a cos कैंसिल, sin a ना बचा, फिर प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे होगा 1 बटा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना 1 होता है, और नीचे हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। दोस्तों पता है कि सबसे नीचे कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। देखो LHS भी साइन ए इंटू कॉस ए आया, और RHS भी कितना आया, साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूफ बहुत ही आसान है, इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में 110 नंबर सवाल में। चलिए हेडिंग करिएगा 110 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 110। 110 देखिए क्या बोल रहा है, आपके सामने बोला जा रहा है कि भाई आप ना सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने क्वेश्चंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिए ध्यान से। तो पहले आपको स्वयं सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर आना है। क्लियर है? सॉल्यूशन के ऊपर आना है। तो लेके चलेंगे कहाँ से, कहोगे सर LHS लेकर चलेंगे। तो क्या करोगे LHS में, कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, दोनों को तोड़ देंगे किसमें, साइन ए के फॉर्म में। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन जो होता है ना कॉसेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। और ये क्या बन गया, कहोगे सर भिन्न का जोड़ बन गया। नीचे का क्या लेंगे, एलसीएम। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कैंसिल कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 बटा क्या बच जाएगा आप कहोगे सर, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कहोगे इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्रॉस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और डॉट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और मुझे यही लाना है, तो लिख देंगे लास्ट में इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको प्रूव कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। हो गया, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या है। 111 नंबर क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपके सामने है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे समझिए। तो LHS लेकर चलेंगे हम लोग। क्या LHS आपको, सर LHS आपका है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस आपका कितना है साइन थीटा। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, इसके बटा में 1 डाल देना आपको। ठीक है, अब देखो साइन ए एक का एलसीएम क्या होता है आपका, सर साइन थीटा होता है, और साइन से साइन कैंसिल, बचा कितना कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन थीटा को 1 से डिवाइड करोगे बचा साइन थीटा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और नीचे बच गया साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और यही मुझे लाना है, तो लास्ट में लिख देंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 112। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करें। तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए, ध्यान से समझिए, अपने आप से खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। देखो इसका वैल्यू निकालना है, इसको सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। तो बहुत आसान है, आप अगर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बताओ? आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र है ये दोस्तों, आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोस्तों पता है कि 1/कॉसेक थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। अगर इसमें स्क्वायर कर दो तो इस पर भी स्क्वायर होगा, अगर इस पर 2 कर दो इस पर भी, हाँ तो इस पर भी 2 हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब दोनों में देखो 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 कॉमन हो जाएगा। तो बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बचा sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 कितना होगा? 2 आंसर हो जाएगा। 2 × 1 2 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। आप किसी भी बुक से जाइए, सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में हो रहा है, एनसीईआरटी स्टूडेंट प्रिंट कोई भी बुक्स है आपके पास, उससे जाके आपको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि इस बुक से मुझे ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है। तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक वीडियो बनाकर आपको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं इस चैप्टर को, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।